दिल्ली के सरकारी स्कूल भले ही खुल गए हैं, लेकिन टीचर जो हैं उनकी एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है। इससे स्कूलों में पहले दिन जो है शिक्षकों की कमी साफ देखी गई और ये प्रोसेस करीब 3 महीने तक चलेगा। इससे संभावना ये जताई जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी। इसको लेके जो सरकारी स्कूलों की एसोसिएशन है टीचर्स की, उसने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को लेटर लिखा है। इसके साथ ही जो कांग्रेस है उसने भी ये कहा है, ये आरोप लगाया है कि एक तो पहले ही सरकारी स्कूल शिक्षकों की क्राइसिस से जूझ रहे हैं और इस तरह से बड़े पैमाने पे शिक्षकों की बीएलओ के तौर पे नियुक्ति स्कूलों में पढ़ाई को प्रभावित करेगी। ये पूरा मसला क्या है और कितने टीचर इस समय बीएलओ के तौर पे दिल्ली में काम कर रहे हैं और कब तक ये पूरा काम होगा, जो चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है दिल्ली में, इस सब पे बात करेंगे अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, बड़ी संख्या है शिक्षकों की जिनको एसआईआर में लगाया गया है। जी, लगभग 1100 स्कूल सरकारी स्कूल हैं दिल्ली में और बताया जा रहा है कि एक स्कूल से जो है लगभग 6 से 7 टीचर लिए गए हैं। जो छोटे स्कूल हैं वहाँ 6 से 7 है और जो 12वीं तक के स्कूल हैं वहाँ पर 8 से 9। तो हम एक अनुमान लगाकर चल रहे हैं, जैसा कि टीचर्स से भी बात हो रही है, तो ये तकरीबन 8000 से ऊपर बैठ रहे हैं जिन शिक्षकों को इस बीएलओ की ड्यूटी में लगाया गया है। और वैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 50,000 के लगभग टीचर पढ़ाते हैं। उसमें से 8,000 टीचर्स अगर ड्यूटी पर लगा दिए जाएंगे मतलब तो 1/5 के आसपास हो गया कि बच्चे के आसपास हो गया। और ये ऐसा टाइम होता है स्कूल खुलने के बाद जब यूनिट टेस्ट होते हैं और आधे टर्म का जो एग्ज़ाम होना होता है, एक तरह से अर्धवार्षिक परीक्षाएं वो होनी होती है। तो उस दौरान अगर टीचर्स मिलेंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये तो चिंता बच्चों को भी है कि किस तरह से पढ़ाई होगी। और जो स्कूल प्रबंधन है, स्कूल प्रिंसिपल हैं, उनसे भी जो ऑन द रिकॉर्ड बात हुई होगी, वो भी तो इसको स्वीकार कर रहे होंगे ना? जी, वो ये मान कर चल रहे हैं, आशंका वो जता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने सरकारी स्कूल शिक्षक संघ से भी बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र लिखा है इस बारे में कि ये पूरा का पूरा जो है इस प्रोसेस से पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं बाधित होगी। तो सरकार को इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करके रखनी चाहिए जिससे कि बच्चों की पढ़ाई कम से कम बाधित ना हो। ये डिमांड रखी है, ये डिमांड उन्होंने रखी है कि कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट टीचर के भरोसे ही पढ़ाया जाएगा। अगर टीचर नहीं होंगे तो क्या कुछ रिस्पांस मिला है शिक्षा मंत्री का? नहीं, अभी फिलहाल नहीं। उन्होंने कल ही ये लेटर लिखा है, जिसके बाद से अभी उनको कोई सूचना इस तरह की नहीं मिली है कि किस तरीके से लगेंगे या कैसे लगाया जाएगा। वही जो है कांग्रेस ने भी जो है कह दिया है कि शिक्षकों की कमी के बावजूद अगर सरकार लगा रही है तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि इस तरीके से पढ़ाई बाधित होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस कब से कब तक चलेगा? अगर 1-8 महीने चले या 15 दिन चले तो समझ में आता है कि ठीक है, उसका बैकअप प्लान तैयार रहेगा शिक्षकों के पास। लेकिन अगर लंबा चलेगा तो दिक्कत आएगी। दरअसल शिक्षकों ने जो हमें बताया है वो बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के रूप में उन्हें 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता सत्यापन और सर्वेक्षण का काम करना है। और उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मतदाता सूची का प्रारूप, प्रकाशन, आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम सूची के प्रकाशन तक निर्वाचन संबंधी जो भी काम होंगे वो 3 अक्टूबर तक उन्हें कहा गया है पूरा करना है। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 3 महीने के आसपास हो जा रहा है। हाँ, 3 महीने तक टीचर्स उस तरीके से नहीं होंगे। और 8 से 9,000 टीचर बहुत बड़ा आंकड़ा होता है अगर वो नहीं है। और चूंकि फुल डे का काम है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ टाइम करके आ गए और फिर स्कूल में पढ़ाने लग गए। और स्कूल जो है 8 बजे से 12:30 या 1 बजे तक या 1:30 बजे तक होते हैं, तो उस कंडीशन में तो पढ़ाई बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से। इस तरह का भी है क्या कुछ की मतलब जो है एक टीचर जो है 10 दिन काम किया, फिर दूसरे को लगा दिया, फिर तीसरे शिफ्ट कर दिया? इस बारे में तो अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अभी ये जो ड्यूटी टीचर्स को दी गई है वो इस टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड तक के लिए दी गई है। तो वो भी बड़ी वो कर रहे हैं कि इसी दौरान जब बच्चों का सबसे क्रूशल टाइम होता है और उसी टाइम पे 8 से 9,000 टीचर्स को निकाल कर और बीएलओ ड्यूटी पर लगा देना, वो बड़ा स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए भी बड़ा परेशानी वाला टाइम हो जाएगा इस तरीके। तो दिल्ली में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है और इस एसआईआर के प्रोसेस में करीब 9,000 के आसपास टीचर लगे हुए हैं। ये जो
पूरे टीचर हैं, कुल टीचर हैं दिल्ली में, उनका 1/4 या 1/5 स्ट्रेंथ है। और उससे जो है जो आशंका जताई जा रही है, जो स्कूल प्रिंसिपल भी अनऑफिशियली बता रहे हैं और टीचर्स एसोसिएशन जो है सरकारी स्कूलों की वो भी बता रही है कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और ये काम 3 महीने तक चलना है। इससे दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला की नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।